ज्योतिष शास्त्र प्रेमी मान्यवर एवं अध्ययनकर्ताओं का मैं डॉक्टर ज्योति जोशी हार्दिक स्वागत करती हूँ। ग्रहों का राशि भ्रमण। पिछले भाग में हमने ग्रहों की दृष्टियों का अध्ययन किया। अब यह ग्रह कौन सी राशि में कितने दिन विराजमान रहते हैं, उनके फल कैसे प्राप्त होते हैं, इसका हम अध्ययन करेंगे। ग्रह आकाश में लगातार भ्रमण करते रहते हैं। हर ग्रह की गति अलग होती है। भ्रमण करते समय ग्रह एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं। अपने इस भ्रमण काल में वह जातक पर शुभ अशुभ फलों का वर्षाव करते हैं। उसका जातक के जीवन पर बड़ा प्रभाव होता है। ग्रहों को एक राशि से दूसरी राशि में जाने के लिए कितना समय लगता है और उसका फल वे उस राशि को कौन से समय पर प्रदान करते हैं, इसका हम अध्ययन करेंगे। ग्रहों का राशि भ्रमण और फल देने का समय, इसका अध्ययन करने के साथ ही ग्रहों का गोचर क्या होता है, इसे भी समझना आवश्यक है। गोचर का एक वाक्य में अर्थ स्पष्ट किया जाए तो निरंतर चलने वाले को गोचर कहते हैं। ग्रह भ्रमण करते समय एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं, तब दूसरी राशि में उस ग्रह की स्थिति को ज्योतिष में गोचर कहा जाता है। हर ग्रह जातक को गोचर के विभिन्न भावों के अनुसार शुभ और अशुभ फल प्रदान करता है। सूर्यमाला का पहला और सभी ग्रहों के राजा के रूप में रवि की विशेष पहचान है। रवि को एक राशि में अपना भ्रमण पूरा करने के लिए 30 दिन लगते हैं, अर्थात रवि एक राशि में 30 दिनों तक विराजमान रहता है, लेकिन उसका उस राशि को फल प्रदान करने का समय प्रारंभ के केवल 5 दिन होते हैं। सिंह राशि का स्वामित्व रवि के पास है। कुंडली के 3, 6, 10 और 11 इन स्थानों में रवि शुभ फल प्रदान करता है। शेष अन्य सभी स्थानों में रवि से जातकों को अशुभ फल की प्राप्ति होती है। सूर्यमाला का अगला ग्रह चंद्रमा है। एक राशि में केवल 2-2.5 दिन विराजमान रहता है, अर्थात चंद्रमा को एक राशि से दूसरे राशि में प्रवेश करने के लिए सामान्य रूप से केवल 2 दिन का समय लगता है। इस अवधि के अंतिम 2 घंटों में चंद्रमा के फल जातक को प्राप्त होते हैं। कर्क राशि का स्वामित्व चंद्रमा के पास है। कुंडली के 1, 3, 5, 6, 7, 9, 10 और 11 इन स्थानों में जातकों को चंद्रमा शुभ फल प्रदान करता है। साथ ही 4, 8, 12 इन स्थानों में स्थित चंद्रमा से जातक को अशुभ फल की प्राप्ति होती है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। सूर्यमाला का अगला ग्रह मंगल है। उसे एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करने के लिए लगभग 45 दिनों का अवधि लगता है, अर्थात मंगल एक राशि में 45 दिनों तक विराजमान रहता है। लेकिन इन 45 दिनों में से प्रारंभ के 8 दिन मंगल जातक को विशेष फल प्रदान करता है। राशि चक्र की मेष और वृश्चिक इन 2 राशियों का स्वामित्व मंगल ग्रह के पास है। कुंडली के 3, 6, 10 और 11 इन 4 स्थानों में मंगल के शुभ परिणाम जातक को प्राप्त होते हैं। शेष अन्य सभी स्थानों में स्थित मंगल के अशुभ फलों की प्राप्ति होती है। सूर्यमाला का अगला ग्रह बुध है। वह रवि के जैसे ही एक राशि में सामान्य रूप से 1 महीना अर्थात 30 दिनों तक विराजमान रहता है। बुध ग्रह को एक राशि से दूसरे राशि में प्रवेश करने के लिए लगभग 30 दिनों का अवधि लगता है।
बुध ग्रह की विशेषता यह भी है कि उससे जातक को पूरे 30 दिनों तक फल की प्राप्ति होती है। राशि चक्र की मिथुन और कन्या इन दोनों राशियों का स्वामित्व बुध के पास है। 2, 4, 6, 8, 10 और 11 इन स्थानों में स्थित बुध ग्रह के शुभ परिणाम जातकों को प्राप्त होते हैं। साथ ही शेष अन्य सभी स्थानों से स्थित बुध ग्रह के अशुभ परिणामों की प्राप्ति होती है। सूर्यमाला का अगला ग्रह गुरु है। वह एक राशि में सामान्य रूप से 1 वर्ष 1 महीना अर्थात 13 महीनों तक विराजमान रहता है। इसका अर्थ है कि गुरु को एक राशि से दूसरे राशि में प्रवेश करने के लिए लगभग 13 महीनों का समय लगता है। 13 महीनों के इस अवधि में गुरु 5वें, 6ठे, 7वें और 8वें महीने में शुभ फल प्रदान करता है। राशि चक्र की धनु और मीन राशियों का स्वामित्व गुरु के पास है। 2, 5, 7, 9, 11 इन स्थानों में स्थित गुरु के अत्यंत शुभ फल जातक को प्राप्त होते हैं। शेष भावों से गुरु के अशुभ फलों की प्राप्ति होती है। सूर्यमाला का अगला ग्रह शुक्र है। वह एक राशि में 1 महीना अर्थात 30 दिनों तक विराजमान है। इसका अर्थ यह है कि शुक्र को एक राशि से दूसरे राशि में प्रवेश करने के लिए 30 दिनों का लगभग अवधि लगता है। इन 30 दिनों के अवधि में शुक्र दूसरे सप्ताह में फल प्रदान करता है। राशि चक्र की वृषभ और तुला इन राशियों का स्वामित्व शुक्र के पास है। कुंडली के 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11 और 12 इन स्थानों में स्थित शुक्र से जातक को शुभ फलों की प्राप्ति होती है। शेष अन्य भावों से शुक्र से जातक को अशुभ फल मिलते हैं। सूर्यमाला का अगला ग्रह शनि है। वह एक राशि में सामान्य रूप से 30 महीनों तक विराजमान रहता है। अर्थात शनि को एक राशि से दूसरे राशि में प्रवेश करने के लिए 30 महीनों का अवधि लगता है। इन 30 महीनों के अवधि में शनि महाराज अंतिम 6 महीनों में फल प्रदान करते हैं। राशि चक्र की मकर और कुंभ राशियों का स्वामित्व शनि के पास है। कुंडली के 3, 6, 10 और 11 स्थानों में स्थित शनि के शुभ फल जातक को प्राप्त होते हैं। शेष स्थानों में स्थित शनि जातक को अशुभ फल प्रदान करता है। सूर्यमाला का अगला ग्रह राहु है। वह एक राशि में 18 महीनों तक विराजमान रहता है। अर्थात राहु को एक राशि से दूसरे राशि में प्रवेश करने के लिए 18 महीनों का अवधि लगता है। इन 18 महीनों के अवधि में अंतिम 3 महीनों में राहु जातक को फल प्रदान करता है। कुंडली के 3, 6, 10, 11 इन स्थानों में स्थित राहु के अत्यंत शुभ फल जातक को प्राप्त होते हैं। शेष अन्य सभी स्थानों में स्थित राहु जातक को अशुभ फल प्रदान करता है। सूर्यमाला का अगला ग्रह केतु है। वह भी राहु के जैसे ही 18 महीनों तक एक राशि में विराजमान होता है। साथ ही फल भी वह राहु के जैसे अंतिम 3 महीनों में प्रदान करता है। कुंडली के 3, 6, 10, 11 इन स्थानों में स्थित केतु के शुभ फल जातक को प्राप्त होते हैं। अन्य सभी स्थानों में स्थित जातक केतु जातक को अशुभ फल देता है। सूर्यमाला का अगला ग्रह हर्षल है। वह एक राशि में करीब करीब 7 सालों तक विराजमान रहता है। भ्रमण करने की उसकी गति अत्यधिक धीमी होने के कारण उसे एक राशि से दूसरे राशि में प्रवेश करने के लिए 7 सालों का अवधि लगता है। हर्षल का फल प्रदान करने का समय उसकी राशि, दशा और गोचर पर निर्भर करता है। सूर्यमाला का अगला और अंतिम ग्रह नेपच्यून है। इस ग्रह की स्थिति हर्षल से भी धीमी है, जिस कारण उसे एक राशि से दूसरे राशि में प्रवेश करने के लिए लगभग
14 साल 9 महीनों का प्रदीर्घ अवधि लगता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह पूर्णकालीन फल प्रदान करता है। ज्योतिष शास्त्र के एक एक विषय का हम विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं। ज्योतिष का अध्ययन करते रहे, अगले वीडियो की प्रतीक्षा करें। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।